खुदमुहे बच्चों को भी स्मार्टफोन लोग पकड़ा देते हैं, ये अपराध कर रहे हैं। उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। अखबार के टुकड़े में किसी ने पकोड़े दे दिए तो पकोड़े खाते खाते भी अखबार पढ़ते रहते हैं। कहीं पर भी लिखा हुआ देखा नहीं कि उसका मन वहीं लग जाता है, फिर वो पकोड़े का टेस्ट बाजू में चला जाता है, वो पढ़ता रहता है। क्या हम अपने जीवन में ऐसी आदत विकसित कर सकते हैं? तो आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिसने कोई भी एक पोस्ट करा, within 5 minutes you are continuously checking your phones? आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं। तो आप ये कह रहे हैं हमारे लिए वाईफाई बंद कर दो, खुद के लिए वाईफाई बंद नहीं करना चाह रहे। थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करें, जैसे 10 मिनट दोस्त से बात कर ली, 10 मिनट गेम खेल लिए, तो वो ठीक है। जो लोग कहते हैं मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती, मैं तो मोबाइल से ही पढ़ाई करती हूँ। उन्होंने बताना शुरू किया वो ग्रुप टॉक्स में लेफ्ट आउट फील करते हैं। लेकिन एडल्ट भी तो रात को स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं। अपनी सोच के हिसाब से इस्तेमाल करें तो वो यूजफुल है, नहीं तो वो एक बिगड़ी आदत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और एनडीटीवी इंडिया आपके लिए लेकर आया है आज वो मुद्दा जो हर घर की चर्चा है। माँ बाप कहते हैं मोबाइल फोन रख दो, बच्चे कहते हैं 5 मिनट और दे दो। ये लड़ाई आज हर घर की है और ये लड़ाई सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई आज देश का बड़ा मुद्दा बन गई है। और इसीलिए आज हम दिल्ली के एक बेहद प्रतिष्ठित स्कूल में पहुंचे हैं, डीपीएस मथुरा रोड में पहुंचे हैं और यहां पर हमारे साथ हैं ढेर सारे बच्चे जो अपने लिए तालियां बजा दीजिए। इन्होंने समय निकाला है आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए। उनके साथ उनकी टीचर्स हैं, उनके अध्यापक हैं, उनके साथ उनके अभिभावक भी हैं, उनके माँ बाप भी हैं, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है जो हर घर में चल रही है। मोबाइल फोन जरूरी है, मजबूरी है या फिर मुसीबत बन गया है? लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आप में से कितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं? मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन हाथ खड़ा कर दीजिए जरा। 100% है। अब मुझे यह बता दीजिए आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को रोकते हैं मोबाइल फोन के इस्तेमाल से? हाथ खड़ा कर दीजिए। यह भी 100% है। अब जरा टीचर्स के पास चली जाती हूं। टीचर्स जरा बता दीजिए आप में से कितने क्लास में रोज बच्चों को कहते हैं सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए, फोन और टैबलेट से ब्रेक लीजिए? हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। अब ये देखिए 100% अटेंशन किसी क्लास में होती है तो यहाँ है। तो मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले बच्चों से पूछने के लिए। मेरे जीवन में मोबाइल फ़ोन तो बहुत अहमियत रखता है। मैं कोचिंग जाती हूँ, मैं नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो कोचिंग से आना जाना अकेले माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मेरे दोनों वर्किंग हैं, तो वहाँ जाके एक टेक्स्ट कर देना कि मम्मी पापा मैं पहुँच गई आराम से, तो सेफ्टी में बहुत मदद करता है मेरी। दूसरा है मैं पढ़ाई, मैं कोचिंग ज़रूर जाती हूँ, बट मैं दुनिया के या इंडिया के बेस्ट लेक्चरर से आराम से एक क्लिक में पढ़ सकती हूँ घर से। बस सर्च करना है यूट्यूब पे ये लेक्चर चाहिए और आ जाता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिया के टीचर से। जो लोग कहते हैं कि मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती, माफ़ करिएगा, मैं तो मोबाइल से ही पढ़ाई करती हूँ। मोबाइल से ही पढ़ाई करती हूँ। हिंदी में कहावत है कि लत हर चीज़ की बुरी होती है। अगर हम मोबाइल को एंटरटेनमेंट पर्पस से भी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करें, जैसे 10 मिनट दोस्त से बात कर ली, 10 मिनट गेम खेल लिए, तो वो ठीक है। लेकिन हम सारा दिन रजाई में ठंड के समय में बस रील स्क्रॉल करते रहें, इंस्टेंट डोपामिनेट्स लेते रहें, तो वो ऐसे ही हो गया कि हम एडोल्फ हिटलर को इस बात पर जस्टिफाई करें कि उसने जर्मनी को एक ताकतवर नेशन बनाया। अरे बाप रे बाप, देखो भाई क्या एग्जाम्पल दिया है। आप लोगों को नहीं लगता आप लोग खुद भी तो फोन इस्तेमाल करते हैं? बच्चे पलट कर जवाब नहीं देते हैं आप लोगों को कि आप खुद तो पहले फोन पे लगे रहते हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने बच्चे से खुद माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं रोल मॉडलिंग नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। I'm a प्रोफेशनल, आई ऑलवेज कीप फोन इन माई हैंड, बट देन जब भी मैं बच्चे को देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है वो जो एनर्जी है वो नहीं दिख रही मुझे। बच्चा अपने में डल फील होता है, तो मैं बच्चे को दिन में कई बार बोलता हूँ फ़ोन रख दो, पर वो हो नहीं पाता। और मैं समझता हूँ, और आज के टाइम में ये डिबेट होना कि फ़ोन यूज़ करना है या नहीं करना, इट्स आउटडेटेड इन माई व्यू। हर बच्चे को फ़ोन यूज़ करना है, बट कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली है। आप कह रहे हैं कि ये बात ही नहीं होनी चाहिए, बच्चों को तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करना ही करना है। अगर माँ बाप को ये लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, बस रील्स ना देखें, इंस्टाग्राम पे ना चले जाएं, फेसबुक पर ना चला जाए, ऐसा है क्या? मुझे भी लगता है कि मेरे माँ बाप को लगता है कि हाँ ये रील्स ना देख रही हो,
पर मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं बता रही हूँ उन्हें कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपने फ़ोन से, मैं कोई लेक्चर देख रही हूँ, तो वो मेरी बात मान जाएं। आप में से कितने पेरेंट्स इस बात से सहमत हैं कि आप लोगों के पास समय नहीं है, इस वजह से बच्चे जा रहे हैं मोबाइल फोन पर? मैम, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते थे और मैंने उनका सोशल मीडिया टाइम 15 मिनट्स रिस्ट्रिक्ट कर रखा था 1 साल पहले तक। उसके बाद उन्होंने मुझे बताना शुरू किया पीयर प्रेशर। उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया पीयर प्रेशर। वो ग्रुप टॉक्स में लेफ्ट आउट फील करते हैं क्योंकि बाकी बच्चे जिस गेम की बात कर रहे होते हैं वो गेम उनको आता ही नहीं। उसके बाद मैंने खुद उनको परमिशन दिया 1 आवर डेली। सो ये पीयर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक स्टूडेंट लाइफ में प्ले कर रही है। उनको कोई शौक नहीं था, बट अब मैं उन्हें अलाउ करती हूँ ताकि वो बर्थडे पार्टीज में या फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व हो सके, नहीं तो कोई उनसे बात ही नहीं करता था। मैं सॉल्यूशंस पर बात करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर एक पेरेंट ने कहा कि ये डिबेट नहीं है कि मोबाइल फोन यूज करें ना करें, क्योंकि यूज तो करेंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। अगर आप लोगों को गेम्स के बारे में नहीं पता है तो आप लेफ्ट आउट फील करते हैं, जरा हाथ खड़ा करिए। ऐसा है क्या? सिर्फ 5 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, तो फिर ये वाला लॉजिक मैम, या तो बच्चे खुलकर हाथ नहीं उठा रहे, ये भी हो सकता है। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। इट इज़ नॉट जस्ट गेम्स, इट इज़ ऑल अबाउट कि इंस्टा पे मैंने एक स्टोरी पोस्ट करी, उस पर कितने लाइक्स आए, उस पर कितने व्यूज़ आए, उस पर कितने क्लिक्स आए, कितने कमेंट्स आए। लुक एट देयर फेसेस, एवरीवन इज गिविंग मी अ स्माइल हियर। हाउ मेनी ऑफ यू, आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिसने कोई भी एक पोस्ट करा, विद इन 5 मिनट्स यू आर कॉन्टिन्यूसली चेकिंग योर फोन्स। हर 5 मिनट में आप कोई भी एक क्लिक आएगा, कोई भी एक बीप आएगा, आपका दिमाग चलेगा कि कहीं किसी ने रिस्पॉन्ड करा, मेरे किसी फ्रेंड ने करा, किसी फ्रेंड के फ्रेंड ने करा। पीयर प्रेशर सिर्फ गेम्स तक लिमिटेड नहीं है। मैं एक सोल्यूशन पे बात कर रही हूँ। क्या आपको लगता है होना चाहिए कोई एक फिक्स टाइम हो आपको मोबाइल के लिए दिया जाए, या फिर आप पर भरोसा किया जाए कि भाई मेरे पास है लेकिन मैं सही करूंगा? सोल्यूशन क्या है? सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि वाईफाई रात को बंद कर दो, एंड उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि आवाजें आनी शुरू हो जाएगी कि मोबाइल नहीं चल रहा या ये नहीं हो रहा। तो सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि वाईफाई बंद कर दो। ये एक अभिभावक बता रहे हैं, आप बोल रहे थे बेटा। हाँ, एक सोल्यूशन एक और हो सकता है कि आप कोई हॉबी रखो। ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। पिकअप अ स्किल, पिकअप अ हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सिर्फ मोबाइल में ना रह जाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टीचर्स पे मैं आ रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, जो इन्होंने बात कही है, मोबाइल फोन्स तो कनेक्शन के लिए होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो गया है कि मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल से हमारा सोशल सर्कल और घट गया है? हम अपने में ही रहने लगे हैं, हम मोबाइल पर ही रहने लगे हैं। क्या टीचर्स को ऐसा लगता है? सबसे पहला है कि अगर छोटे बच्चों के लिए मैम ये बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि उनकी जितनी अटेंशन बिल्डिंग की बात करें, हम उनके कंसंट्रेशन की बात करें, हम उनके फोकस स्किल्स की बात करें, तो जितना स्क्रीन टाइम बच्चा जितना, क्योंकि मैम उसमें इतना हाईली स्टिमुलेटेड कंटेंट है, स्पेशली फॉर दिस स्मॉल स्टूडेंट्स। एंड मैम मैं अपना भी पर्सनल एग्जाम्पल लिख देना चाहूँगी। मेरा बेटा अभी 2 इयर्स का है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि उसके सामने बिल्कुल फ़ोन अवॉइड करूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप वर्किंग हैं, आपके मैसेजेस भी हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ रही है। ये तो मैम आपने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि ये बात बार बार बच्चे ही कहते हैं कि पेरेंट्स ने तो थमा दिया फ़ोन, क्योंकि उनको अपने भी काम करने थे। लेकिन अब जब हम एडिक्ट हो गए हैं, या फिर मैं कहूँ कि इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो अब उन्हें दिक्कत होती है इस बात से कि इतना मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर। स्टडी करने के लिए दे शुड यूज द बुक, मस्ट यूज द बुक्स। अगर कुछ डाउट है देन दे गो फॉर द इंटरनेट और मोबाइल और एनी अदर डिवाइस। मोबाइल बिकम द मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। उनके लिए अभी बॉडी का पार्ट नहीं बनना चाहिए कि हमारा, क्योंकि सरकार ने हर चीज़ से, हमारे बैंक अकाउंट से, हर चीज़ से जोड़ दिया है। हमको अगर छोटा सा भी पेमेंट बाहर करना है तो मोबाइल नहीं होगा तो हम कुछ पेमेंट भी नहीं कर सकते। QR, पेटीएम, ये सब चीज़ें तो हमारे लिए तो एक ज़रूरी एलिमेंट बन गया है, हमारे बॉडी का पार्ट ही है, जस्ट लाइक दैट। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अभी वो नहीं होना चाहिए, टिल देन दे अचीव दैट स्टेटस। तो अभी उनको स्टडी करना है तो बुक्स शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट दी यूट्यूब। ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जैसे अभी कोविड के टाइम में, और अभी बल्कि ये एयर पोल्यूशन के टाइम में भी, ये हमें ऑनलाइन क्लासेस ये हेल्प करिए कि हम पढ़ पाएँ। अगर ये नहीं होता तो फिर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक से कैसे पढ़ती है, कि हमें अपने अध्यापिकाओं से भी तो बात करनी पड़ती है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू तो होगा। ठीक है, अब मैंने पहले राउंड में मैंने ये बात की कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए। एक ने कहा वाईफाई बंद कर दीजिए, एक ने कहा कि स्किल या हॉबी इस्तेमाल करिए जिससे आप यूसेज कम। अब मैं सीधी बात ये पूछ रही हूं, जो इस शो के राउंड 2 में मैं आप तीनों ही ग्रुप से पूछूंगी, क्या ये संभव है कि आज के समय में पढ़ाई, खासकर जब एग्जाम्स हैं, विदाउट मोबाइल फोन्स, विदाउट टैबलेट्स हो सके? किसको लगता है हाँ ये संभव है?
पेरेंट्स को तो सबको बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये संभव है। नहीं है। अरे जिनको लगता है वो बताइए, हाथ खड़ा करिए। आपको लगता है कैसे? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि जो भी हमारा जितना भी रिसोर्सेज है हम उनको प्रिंट करके इन हार्ड कॉपी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको एक टैबलेट और एक गैजेट की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, मैंने ये चीज़ अपने आप पर अप्लाई की है कि जब मैं एक बुक से पढ़ रही होती हूँ तो मेरा अटेंशन इज़ बेटर, और अगर मैं गैजेट से पढ़ रही हूँ तो मैं शायद कुछ 10 मिनट पढ़ पाऊंगी, उसके बाद मैं भी स्क्रीन फिडल करनी शुरू कर दूंगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक इट विल वर्क फॉर देम। मैंने जो सवाल पूछा राउंड 2 में कि क्या पढ़ाई आज के समय में कम से कम कुछ क्लासेस तक विदाउट फोन विदाउट टैबलेट मुमकिन है, मैं टीचर्स से पूछना चाहती हूं, क्या आप लोग कभी इस पर विचार करते हैं कि ऐसा हम कोई प्लान डिवाइस करें कि बच्चे ना इस्तेमाल करें टैबलेट्स, ना इस्तेमाल करें फोन्स और उसके बिना भी पढ़ाई करें? सबसे बड़ी चीज है राइटिंग की हैबिट। हार्ड कॉपीज दे दी, बच्चे ने गूगल से डाउन किया, आप लिखने की आदत डालिए। आपने सर्च कर लिया, ओके, आप पेपर निकालो, कॉपी निकालो, हार्ड कॉपी की जगह आप लिखो। आप जो लिख रहे हो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो मोबाइल फोन आप सीमित कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, और सीमित भी अंडर ऑब्जर्वेशन। मुझे लगता है इस पर तो हम सभी सहमत हैं कि आप उसे बंद नहीं कर सकते, आज के समय में बंद है ही नहीं मुमकिन। लेकिन ये बताइए, जो बात अभी वहां से एक पेरेंट ने कही है, सारा होमवर्क एआई कर रहा है आजकल, सारा होमवर्क एआई कर रहा है, हम तो बैठे हैं बस, ये हो रहा है क्या? कभी कभार खुद से भी फिर भी सोचना ही पड़ता है, क्योंकि यू ऑल्सो हैव टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू योरसेल्फ दैट आर यू एक्चुअली डूइंग इट करेक्ट। बिकॉज ऐसा अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन और उन्हें ट्विस्ट करके दे दिया तो फिर आप मतलब सोचेंगे कैसे? यू कांट जस्ट राइट सम मक्ड अप आंसर इन अ पेपर, सो यू विल हैव टू मतलब थिंक अबाउट इट ऑन योर ओन। आपको खुद सोच के लिखना तो पड़ेगा, वो तो जरूरी होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछ रही हूं आपसे, क्या मोबाइल फोन, और ये बच्चों के लिए है, और जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं वो सबसे ज्यादा बोलेंगे अब, तो ये वाला जो पूरा छोर है जो बिल्कुल शांत बैठा है, ये बताइए कि मोबाइल फोन हैज बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, क्या ये है? आजकल जब जरूरत पड़ती है मोबाइल हाथ में होता है, बाकी कोई क्या कर रहा है हमारा फ्रेंड पता नहीं है, लेकिन मोबाइल जरूर होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी तक हमने इतने सारे लोगों से बात करी, हमने इतने सारे लोगों के ओपिनियंस अभी सुने, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट ही हैं। हम सबको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स की बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं एंड एडवांटेजेस भी हैं, बट आई थिंक मेन क्वेश्चन जो हमें सोचना चाहिए, जो हमें प्रपोज करना चाहिए, हमसे उसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए कि हम मोबाइल फ़ोन्स इतना यूज़ क्यों करते हैं, इतनी ज़रूरत क्यों बन गई मोबाइल फ़ोन्स की। अभी हमारा हाइब्रिड चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वो तो हम आज आए हुए हैं बिकॉज ये प्रोग्राम था। अरे सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बुलवा लिया घर से। नहीं, इट्स ओके। मैं कल भी आई थी अलग चीज़ों के लिए। रिडेम्पशन फॉर मी। हाँ बोलिए। तो फिर मोबाइल फ़ोन्स ज़रूरी बन गए हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर इतनी ठंड है, बाहर इतना पोल्यूशन है, हम बाहर जा नहीं सकते, हम स्कूल आ नहीं सकते, हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो क्वेश्चन ये हो गया, पोल्यूशन क्यों है इतना बाहर, उस पर डिस्कस करते हैं। हम वो क्यों नहीं डिस्कस कर रहे कि हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे, हम मोबाइल फ़ोन्स पे इतना डिपेंडेंट क्यों बन रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, आई थिंक एक पेरेंट ने बोला था कि मोबाइल फ़ोन्स तो होना ज़रूरी है बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सारे पेमेंट्स ऑनलाइन है वगैरह। Why is that happening? Why is digital India is a good thing, it is important, but then if we are thinking कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स हम इतना रिलायंट नहीं होने चाहिए मोबाइल फ़ोन्स पे, then that should not be promoted as well. Digital India and mobile phones in general, all the mobile devices and internet, सब कुछ प्रमोट हो रहा है, and अगर कुछ प्रमोट हो रहा है, अगर कुछ पूरा सोसाइटी प्रमोट कर रही है, then people are going to follow, people are going to use it. लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की और बच्चों को कह रहे हैं डिजिटल से दूर रहिए, तो ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन एक चीज मैं जरूर पूछूंगी, आपके पास आ रही हूँ, एक चीज मैं जरूर पूछूंगी कि क्या मोबाइल फोन जब आप बच्चों से लेते हैं, आप बोलते हैं अब वापस कर दो, हो गया टाइम, अब फोन रख दो, तो उनमें अलग सा एक गुस्सा होता है, नहीं अभी नहीं रख सकते, पेरेंट्स सारे सर हिला रहे, ये गुस्सा क्यों है आप लोगों में? डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ा ही है कि एंग्री इंडिया भी बन जाओ, कि बच्चे माँ बाप बोलेंगे फोन रख दो तो आप बोलेंगे नहीं रखेंगे। किस तरह का गुस्सा है, मैं ये जरा समझना चाहती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ एंगर डू यू फेस? एंगर तो वी डू फेस,
वंस वी जस्ट इनको बोलने की ज़रूरत है, मेरा बस अब हो गया, अब रख दो, तो नहीं मम्मी 5 मिनट एंड देन आपको मेरे से ही फ़ोन लेना होता है, जवाब तो यही आता है। अब मुझे लगता है कि मेरे सवालों के जवाब तो लोग बहुत सभ्य होकर दे रहे हैं, लेकिन जब घर में बात होती है तो माँ बाप की कोई सुनता नहीं है। टीचर्स भी बहुत बताती हैं बच्चों को, लेकिन उनकी बात का कितना लोड बच्चे लेते हैं, यही बात हम घर में करते हैं। तो मैं जरा चाहूंगी कि कुछ अभिभावक यहाँ पर आ जाइए, जरा यहाँ आइए, मैं कुछ बच्चों को भी बुलाती हूँ, आप भी आइए। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि टीचर्स भी, आप में से 1-2 टीचर्स यहाँ आ जाइए। और मैं ये चाह रही हूँ, सर आइए आप यहाँ आइए, मैं ज़रा चाहती हूँ कि आप लोग इस पूरे सेशन में अपनी अपनी बात रखिए और एक दूसरे को बताइए कि वो गलत कहाँ है और कहाँ सही है। तो मुझे ये बताइए सर, आपने कहा वाईफाई बंद कर दो, ज़रा इन्हें बताइए कि वाईफाई बंद करना क्यों ज़रूरी है। ये कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। सर अगले दिन आपको स्कूल जाना होता है, हाँ, और रात को सोओगे तभी तो आप सुबह एक्टिवली यू कैन पार्टिसिपेट योर स्कूल क्लासेस। हाँ, और आप वाईफाई ऑन करोगे 12 बजे तक, 1 बजे तक, आप कब सोओगे और आप कब सुबह उठोगे, और आप अगले दिन एक्टिव नहीं होगे अपने क्लासेस में। क्या टीचर बोल रही है, एक कान से सुना दूसरी कान से निकाल दिया, बस दिमाग में यही होगा रात को इंस्टाग्राम में हमने रील्स में क्या देखी थी, हमने फेसबुक में। काउंटर कर रहे पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स वाली लॉबी ताली बजा रही है। ही हैज अ पॉइंट, ही हैज अ पॉइंट। सर आप एक बात बताओ, आप जब रात को आपने मान लीजिए वाईफाई बंद कर दिया और आपको रात को फोन आ गया कि सर आपको आना है, आपकी दुकान में कुछ हो गया है, या सर वो पेरेंट्स के लिए है, नॉट फॉर स्टूडेंट्स। सर सर आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं। तो आप ये कह रहे हैं हमारे लिए वाईफाई बंद कर दो, खुद के लिए वाईफाई बंद नहीं करना चाह रहे। आप जब मेरी एज की आ जाओगे ना, तब आप जब आप मेरी एज की आ जाओगे ना, तब आप भी यही करोगे जो मैं आज कर रहा हूँ। सर आप मैं मानता हूं कि आप हमसे बहुत बड़े हैं, आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन आपका जमाना जो था उसमें भी किताबें थी, हमारे में भी किताबें, आपके में फोन नहीं था। आपको ये नहीं पता था कि फोन को कैसे इस्तेमाल करें। अब जब हमारे में आया तो हम सीख रहे हैं कि फोन को कैसे इस्तेमाल करें। हमारा एक्सपीरियंस क्यों छीन रहे हैं? बट सर इसमें वाईफाई बंद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वाईफाई बच्चों की भी सेफ्टी साइड है, आपकी भी सेफ्टी साइड है, और हर घर की जरूरत हो गया है कि वाईफाई बंद करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे आप भी हैप्पी हैं, बच्चे भी हैप्पी हैं, टीचर भी हैप्पी हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी भी हो सकती है किसी के घर के लिए। लेकिन अगले दिन वो जब स्कूल आएंगे, जब वो अपने मोबाइल पर लगे रहेंगे रात भर, और अगले दिन स्कूल आएंगे तो आप लोगों की बात भी नहीं सुनेंगे, बट मैम ऐसा नहीं है, वो हर घर की एक जरूरत बन गई है। मोबाइल फोन और वाईफाई बंद करना सोल्यूशन नहीं है। तो इनको बताइए लिमिट कैसे करेंगे भाई, बताइए जरा, सुनेंगे आपकी बात की नहीं, पता नहीं। जब भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। अगर हम उससे कुछ भी मिसगाइडेंस हमें नहीं करना है, हमें उसको यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। मेन हमारा टेक्नोलॉजी का पॉइंट ही यही है, टू यूटिलाइज इट। मिसयूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे। तो आप मिसयूज़ कर रही हैं क्या? नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट हो हम पे, ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब इतना नहीं कि हर 5 मिनट बाद दरवाजा खोल के चेक कर रहे हैं। आप हर 5 मिनट में दरवाजा खोलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खोलते हैं। देखिए, एक पॉइंट से हम कुछ हद तक सहमत हैं कि वाईफाई बंद करना तो सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि हमें भी रिक्वायरमेंट है। बट दूसरी बात जो हम ज्यादा कंसर्न है वो है बच्चों आपकी आंखें। आप रात को ब्लू रेज से एक्सपोज हो गए, फिर आपको बहुत देर तक नींद भी नहीं आने वाली है। तो 1 आपकी आंखें तो जा ही रही हैं, दूसरा आपका मेंटल अनरेस्ट हो रहा है। फिर जब आप सुबह लेट उठेंगे तो आप एग्रेसिव होके या फ्रस्ट्रेशन के साथ स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। द फैक्ट दैट योर फ्रेंड्स ओनली वर टॉकिंग अबाउट दैट वाज डोपामिन हिट, है ना, दैट वाज एड्रेनलिन रश, वो जो है ना बेटा, दैट इज नॉट गुड फॉर योर एज। And there are multiple studies done on this between the age of 1 year to 18 years. लेकिन एडल्ट्स भी तो रात को स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं। जब हम लोग सो जाते हैं तो एडल्ट्स वही करते हैं। 40-45 years के साथ यस होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। सुबह आप लोग ही चिल्लाते हो, हम उठते टाइम की उठ क्यों नहीं रहे हो? देखिए, वही बात सर ने एग्जाम्पल दिया था कि हम लोगों को रोल मॉडल तो बनना ही है बच्चा, ठीक है, हम रोल मॉडल बनेंगे, आप हमें फॉलो करेंगे। बट देयर एंड देन sometimes need of mobile for us is more than you, as in हमारे काम भी उस पे चलते हैं बच्चों, हमें ऑफिस से मैसेजेस उस पे आ रहे हैं। वो कह रही है कि हमारे लिए हम बड़े हैं, हमारा इस्तेमाल ज्यादा है, आपका इतना नहीं है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो सिर्फ रात की बात नहीं है, अब दिन में शाम में अपने बच्चे को नहीं मना करते कि नहीं मोबाइल मत यूज़ करो, वो आप पूरा दिन कहते रहते हैं। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, आज हमारा प्रैक्टिकल्स था, हमें लग रहा था कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हाइब्रिड है, लेकिन कल रात को पता चला नहीं है, तो उस टाइम तो लैब फाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, तो उस हिसाब से हमें भी रात को काम करना पड़ेगा।
तो देखिए वो पॉइंट अपना बता रही हैं भाई, रात तक उनको पता नहीं था आज एग्जाम है कि नहीं है, आप लोग कैसे बताएंगे उन्हें कि मोबाइल फोन है? मैम एक ये भी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ने वाईफाई बंद कर दिया, बच्चों ने नहीं पढ़ा। हाँ। हर कंप्लेंट टीचर के ऊपर आ गई कि सर आपने नहीं पढ़ाया। सबसे बड़े भुक्त यही है, सबसे बड़े इनके ऊपर सारा टीचर के ऊपर आ गया। अच्छा, क्या टीचर्स को पर ब्लेम आता है? सबसे ज्यादा टीचर्स पर ब्लेम आ रहा है कि टीचर्स नहीं बता रहे? अच्छा, आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए, जरा मुझे बताइए टीचर्स पर सर क्या ब्लेम आता है टीचर्स पर कि टीचर्स थोड़ा अगर बता दें, गाइड कर दें, इन्हें मना कर दें तो ये सुन लेंगे? देखिए, आज के समय टीचर्स की बात बच्चे थोड़ा ज़्यादा सुनते हैं। पेरेंट्स का थोड़ा पता नहीं, कम थोड़ा सुन रहे हैं। तो टीचर्स का रोल इम्पॉर्टेंट है, अगर टीचर्स गाइड करें। और जैसा चल रहा था कि क्या टेक्नोलॉजी के बिना एजुकेशन हो सकता है, तो नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, मोबाइल फ़ोन भी ज़रूरी है, बट राइट यूज करें। और एक बार ज़रूर पेन और पेपर का यूज करें। अभी भी जो हमारे जीन्स है, जो ऊपर से आए हैं, हमारे जनरेशन थ्रू जनरेशन आए हैं, वो भी रीडिंग राइटिंग को सपोर्ट करते हैं। और बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, और तभी वो रिटेन कर पाते हैं। और एग्जामिनेशंस जो होते हैं, जो उनके बोर्ड के एग्जामिनेशंस होते हैं, वो रीडिंग और राइटिंग में होते हैं, तो उस तरह के हैं। तीसरी चीज़ हम ये बात करें जो आप कह रहे थे कि एआई के थ्रू क्या बच्चे आंसर को जान जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बदल रहा है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और पढ़ाई के लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बच्चे रिजल्ट पर जंप ना करें, अगर उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो अच्छी तरह से सीख पाते हैं। तो हमको सीखना होगा कैसे हम मोबाइल के साथ रहें, बट मोबाइल का राइट यूज करें। और बहुत सी चीज़ें मोबाइल पर हैं जो कि अननेसेसरी भी है, वो चूँकि सभी सेगमेंट को एड्रेस करती हैं। तो हम देखें कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है, उसी को देखें। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ अब, क्योंकि हमने राउंड 3 में एक लाइव डिबेट की, मैं एक अगले राउंड में एक चीज आप सबसे पूछना चाहती हूँ। दुनिया में अलग अलग देशों ने सोशल मीडिया पॉलिसीज अपनाई हैं। अब इस देश में अभी उस तरह का कोई बैन नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने 16 साल से कम जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन्स पर एक सोशल मीडिया ऐप्स पर एक बैन लगा दिया। उससे हुआ क्या, लाखों अकाउंट्स बंद हुए उस देश में, और उनको लगता है कि उससे बच्चों का भला हुआ। आपको लगता है सरकार इंटरवीन करेगी? उस हद तक हमें जाना चाहिए? अगर सरकार ने बैन कर दिया फिर क्या है, आप लोग कोई सोशल मीडिया ऐप्स पर नहीं जा पाएंगे। इज दैट अ सोल्यूशन? आपको, आप में से किनको लगता है कि सरकार इंटरवीन करेगी तभी कुछ होगा? पेरेंट्स हाथ हटाइए, उठाइए। अच्छा, बहुत कम को लग रहा है। तो सरकार अगर इंटरवीन करे उससे कोई हल नहीं है। क्या यहां पे देश में एक सोशल मीडिया पॉलिसी सरकार की तरफ से होनी चाहिए? टीचर्स बताएंगी मुझे। होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैम बताइए। मैम, जैसे पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, मैं भी पेरेंट हूँ, तो मेरे बच्चे भी मेरी नहीं सुनते हैं कई बार। बट एक होता है कि चलो आप शिक्षक हैं, आप स्कूल में अगर आपसे बच्चे सुन सकते हैं आपकी, तो हम आपके बच्चों के क्यों नहीं सुन सकते? तो मुझे लगता है ये पेरेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं। सपोज आप कभी कभार टीचर्स पे ब्लेम कर देते हैं, या आप बच्चों को खुद ही बोलते हैं बेटा आज हाइब्रिड है मत जा, टीचर तो काम पोस्ट कर ही देंगी, वहां से कॉपी कर लेना। आपको पुश करना है अपने बच्चे को, हाइब्रिड हो या जो हो, आप प्रैक्टिकल स्कूल जाएं और जाके अपना होमवर्क क्लास वर्क टाइम पे खत्म करें। आप पेरेंट्स हम पे प्रेशर ना डालें कि अगर बच्चा नहीं गया है तो आप वर्क टीम्स में पोस्ट कर दीजिए, या आप एक क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बना के पोस्ट कर दीजिए। मेरा बच्चा मुझे कह रहा है कि मेरी कक्षा में कोई नहीं आ रहा, तो मैं क्यों जाऊं मम्मी? और मेरे सारे दोस्त रोब्लॉक्स खेल रहे हैं, आप ही हो जो मुझे रोकते हो। ये होता है क्या? सबके साथ है ना, ये सबके साथ है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पीयर प्रेशर नहीं है, ये पेरेंटल प्रेशर भी है, टीचर प्रेशर नहीं है, पेरेंट भी प्रेशर में कि बाकियों के पेरेंट्स नहीं रोकते, बाकियों के बच्चे स्कूल नहीं जाते, आप हमें ही क्यों कहते हो? मैं एक शिक्षक भी हूं। कितने बच्चे कहते हैं ये बात कि मुझ पर ही क्यों प्रेशर बना रहे हो, बाकी बच्चे तो नहीं सुन रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं? मेरे सारे दोस्त हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं, सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, कोई अपने पेरेंट्स पर प्रेशर नहीं बनाता है। बच्चे हमें भी नहीं पता है कि कितने बच्चे एडमिट करेंगे, लेकिन आप में से कितने ऐसे हैं जो सोशल मीडिया ऐप्स पर हैं लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं है? हाथ सब रहे हैं, हाथ कोई नहीं खड़ा कर रहा है। अच्छा, दूसरे की बता दीजिए, बोल दीजिए मेरा फ्रेंड जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स पर रहता है, उनके पेरेंट्स को पता नहीं। ऐसा है? आपके कोई फ्रेंड्स हैं? मेरी मदर को तो पता है। आप तो अच्छी बच्ची हैं। अच्छा, सबको पता है, आप लोग सब, आपके पेरेंट्स। आप बताइए, आपको लगता है सोशल मीडिया ऐप्स पर जनरल बताइए कि क्या बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता?
जी देखिए, मेरी मम्मी को तो सब पता है। मेरी मम्मी मुझे फॉलो वगैरह भी करती हैं प्रॉपर। हाँ हाँ, वहाँ बैठी हैं वो। मेरी मम्मी मतलब अब हर किसी का वैसा वाला सिनेरियो नहीं होता है कि आप अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर कर सको, उनको अपने सोशल मीडिया वगैरह के बारे में भी बता सको। लेकिन मैं तो कहूँगी छुपाना सोल्यूशन नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे कल को कहीं और से पता चलेगा तो वो तो ज़्यादा दुविधाजनक सिचुएशन हो जाएगी। तो छुपाना बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। उनकी मम्मी वहाँ बैठी हैं, वो कह रही हैं उनको पता है, वो सोशल मीडिया ऐप्स पर हैं। आप बोलिए मैम। मुझे लगता है कि आजकल जेनजी और जेन अल्फा नाउ आई थिंक इनके साथ मेंटल मैच करने के लिए भी हमें भी सोशल मीडिया पे रहना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं आई थिंक वो जनरेशन गैप बढ़ता जाएगा इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देयर फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव और देयर माइंडसेट। सो आई थिंक एक सोल्यूशन हम लोग बहुत अच्छे से घर पे फॉलो करते हैं कि हम लोग रोब्लॉक्स और इंस्टाग्राम टाइम को हम लोग लिमिट करते हैं और एज एन इंसेंटिव प्ले करते हैं कि अगर आपने ये काम कर लिया या आपने ये प्रिपरेशन कर लिया तो आपको 1 आवर इंस्टाग्राम मिलेगा या रोब्लॉक्स मिलेगा। आई थिंक वी हैव लिमिटेड आवर डॉटर्स टाइम एंड आई थिंक दैट्स वर्किंग इन आवर फेवर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग आपको लगता है कि जब अगर सोशल मीडिया ऐप्स जैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर टाइम लगाकर देना कि 1 घंटा ही देंगे, वो वर्क करता है? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। करता है? यस मैम। करता है? यस मैम। आपके बच्चे सुनते हैं 1 घंटा? नहीं सुनते मैम। नहीं सुनते। वो कह रही है सुनते ही नहीं है, 1 घंटा लगा लो, 2 घंटा लगा लो। सुनते हैं। सुनते हैं। सुनते हैं? वो यूज ही नहीं करती सोशल मीडिया। आपके बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं? भाई एकमात्र पेरेंट है, प्लीज आप खड़ी हो जाइए। आपकी बेटी भी है यहाँ पे मेरे ख्याल से, है ना? ये सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती हैं। क्या आप लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, एक मिनट। आपकी बच्ची सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल ही नहीं करती, कोई भी ऐप नहीं? शी डजंट यूज। आप कैसे सरवाइव करो बेटा? पीयर प्रेशर जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई फील कि अब मैं उनसे अफेक्ट नहीं होती क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फेस कर लिया है, तो अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। अब अगर मैं भाई नहीं, पहले तो मैं फिर से दोहराऊंगी सवाल। आप वो सोशल मीडिया ऐप्स पर नहीं है, ये मुमकिन है? अगर एक बच्चा कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता है? हाँ बोलिए प्लीज। Even I am a parent and I'm nowhere on social media, और कोई कुछ भी करे हमें क्या है? यही तो सिखा रहा है कि बैलेंस क्या मतलब है, वो कर रहा है तो तुम भी कुएं में कूदोगे। दिस इज नॉट डन। मतलब मेरे लिए तो ये कुछ है ही नहीं कि पेयर प्रेशर है, वो रोड ब्लॉक खेल रहा है। नो। आप अच्छा नहीं, मतलब नहीं, बैलेंस ही तो सिखाना है। Ma'am, I'll just support her statement here. Just allow me one minute. बोलिए। So I don't have हिंदी में। मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं that I can debate to that. But I have one habit I've seen which has been, जो हमारे लिए helpful रही है is that what we inculcate, जो हमने भी सबने बोला कि आप वो ब्रीच करो जो आप खुद करते हो, राइट? सो हमने खुद मोबाइल नहीं, we don't use mobile at home. To some extent I'm trying to say we have, me and my husband as a habit, हमने reading start किया है with God's grace, with school also supporting हमारे बच्चे, even the smaller one also has picked up the habit of reading. And when we are talking about peer pressure, ma'am, just one thing, my daughter now comes back and say that मुझे books exchange करनी है. That's the kind of pressure, that's the kind of environment and group she's built up. So I think I agree with her, it comes from parents. नहीं, अच्छा उन्होंने एक बात बोली है, उन्होंने कहा कुएं में कूदना है तो आप भी कूदोगे क्या? भाई आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल यूसेज क्या कुएं में कूदना है? मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ क्योंकि टीचर्स बताएंगी, क्योंकि राह दिखाना और मार्गदर्शन का काम तो आप ही का है। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया एप्स क्या कुएं में कूदना जैसा है? ये कोई कह सकता है? बोलिए मैम, आप खड़े हो जाइए। हाँ, कुएं में कूदने का तो मुझको नहीं पता है। आई एम ऑल्सो ए जेनजी एंड आई फील कि मतलब ठीक है आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करो, मैं खुद बहुत यूज़ करती थी, अब तो इतना नहीं करती, बट आई फील कि जब मैं आजकल इंस्टाग्राम देखती हूँ तो बहुत छोटे बच्चे लाइक प्राइमरी विंग के, मतलब प्राइमरी लेवल के ही, दे आर मेकिंग रील्स एंड दे आर डूइंग मेकअप, डूइंग डांस एंड एवरीथिंग. सो आई फील दैट पेरेंट्स आर ओनली गिविंग दैट एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन. दे कैन इवन लाइक स्टॉप चिल्ड्रन कि आप अपनी एज के, आई थिंक उनको एक्सपोजर ही नहीं देना चाहिए.
चाहिए एंड आई हैव सीन पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टिंग देयर चॉइसेस. सो आई थिंक हर चीज़ की एक एज होती है. मतलब हम जेनजी हैं जो भी है, पर ठीक है हम भी यूज़ करते हैं, बट आई डोंट फील व्हेन आई गेट मैरिड आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर टू माई चिल्ड्रन. सो येस, एंड डेफिनेटली ये बहुत लोगों का एक, जैसे आपने बोला वो सरकार ने जो बैन लगाया है 16 ईयर्स बिलो, हाँ डेफिनेटली वो लगना चाहिए, बिकॉज बहुत डिफरेंट काइंड का मतलब एक कंटेंट भी सोशल मीडिया पे बनता है जो मेरे को नहीं लगता कि एक एज तक एक बच्चे को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे कोई कुछ भी पोस्ट कर रहा है. मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल्स थे जिन्होंने ऐसी एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई जिसमें कहा कि अगर बच्चे सोशल मीडिया ऐप्स पर हुए तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसके बाद एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द चिल्ड्रन इन स्कूल. तो मुझे लगता है इट वर्कड. पेरेंट्स ने खास तौर से ध्यान रखा भाई हमारा बच्चा कहीं कोई सोशल मीडिया ऐप पे तो नहीं है, तो वो चीज़ें काम करती हैं. लेकिन समस्या ये है कि बच्चों को लगता है हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती की जा रही है, बुलडोज किया जा रहा है हमें कि आप ऐसा करिए. ये ज़रूरी नहीं है. आपको लगता है आप लोग अपने ऊपर चेक रख सकते हैं. नोकिया की एक रिपोर्ट कहती है 8 घंटे एवरेज यूसेज है बच्चे का, 13 से 16 साल के बच्चे का. आपको लगता है 13 से 16 साल का बच्चा 8 घंटे मोबाइल पर है? कप्तान साहब बताएंगी. नहीं, मेरा ये मानना नहीं है. अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आपकी क्या सोच है. अगर आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अगेन टाइम लिमिट वाली चीज़ आ जाती है. बट अगर आपको स्क्रोलिंग ही करनी है तो आप टाइम नहीं देखते हैं. आपका अगर मेन मोटिव ही वही है तो सुबह हो दोपहर शाम रात वही, उसका कुछ लिमिट नहीं है. आपका काम ही अगर आपके दिमाग में है कि नहीं मैं फ़ोन सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए यूज़ करता हूँ तो आप वही करते रहेंगे, फिर आप टाइम नहीं देखेंगे. बट वही बात आ गई कि फ़ोन का अपनी सोच के हिसाब से इस्तेमाल करें तो वो यूज़फुल है, नहीं तो वो एक बिगड़ी हुई आदत. पीयर प्रेशर कितना काम करता है? कितने लोग पीयर प्रेशर में करते हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल या डिजिटल इस्तेमाल? हाथ खड़ा करिए. क्योंकि आपके दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं तो हमें भी देखनी पड़ेगी. कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़ा करिए. अब यहाँ कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन ये प्रेशर है कि नहीं है? है कि नहीं है? पेरेंट्स जोर से बताइए. सारे पेरेंट्स कह रहे हैं प्रेशर है, लेकिन बच्चे एक भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा कि वो प्रेशर है. हाँ, for younger children, not 16-year-old children, but it's जो छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं जैसे 6-7 ग्रेडर्स, आई थिंक उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट होगा ये पीयर प्रेशर. कब ये खत्म हो जाता है पीयर प्रेशर? आई थिंक जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ज़्यादा डेवलप करने लग जाते हैं, एंड यू नो योरसेल्फ, सो यू वुडंट गेट अफेक्टेड कि दूसरा क्या बोल रहा है. मतलब आपकी उम्र में जब आ जाते हैं? नहीं, मतलब इट डिपेंड्स, इट वेरीज. मुझे बताया गया ना, क्योंकि यहाँ 9th and 11th के स्टूडेंट्स हैं. मेरे पास मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत खुलकर बहुत बातों पर बात की है और बहुत से मुद्दों पर चुप भी रहे हैं. तो ये मैं इस कार्यक्रम का अंत सिर्फ एक बात से करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ सभी सहमत हैं जरा कि मोबाइल फोन का यूसेज आप बंद नहीं कर सकते. ये एक मजबूरी बन गया है आज के समय में, लेकिन मुसीबत बने या ना बने ये आप लोग तय करेंगे. तो मुझे ये बताइए, 1 घंटे का यूसेज काफी है? जिनको लगता है हाथ खड़ा करें. नहीं है. 2 घंटे का यूसेज काफी है? 2 घंटे रोज बच्चों को दिया जाए मोबाइल फोन के लिए? इस पे भी सारे हाथ नहीं खड़े हो रहे हैं. तो जो नहीं खड़ा कर रहे हैं हाथ, वो बताइए कितना चाहिए आपको? 10 घंटे? जल्दी से बताइए कितना घंटा यूसेज होना चाहिए? बताइए, आप बताइए. एटलीस्ट 2.5 आवर्स तो देने चाहिए. अगर अच्छा, इन्होंने आधे घंटे के चक्कर में हाथ नहीं उठाया. अगर आप स्टडी पर्पसेस की भी बात कर रहे हो, हाँ खड़े हुए, अगर आप स्टडी पर्पसेस की भी बात कर रहे हो एंड ऑल्सो टू कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, देन 2.5 आवर्स इज इनफ, आई बिलीव. चलिए 2.5 घंटा. हाथ खड़ा करिए, बताइए. मुझे ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक कंसेंसस बच्चों का बहुत जरूरी है. अगर आप कोई भी फैसला मोबाइल डिजिटल यूज को लेकर लेते हैं तो वो बच्चों की सहमति के बिना आप नहीं ले पाएंगे. ये भी एक हकीकत है. कुछ बच्चे शायद मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ऐप्स को से दूरी बनाए, लेकिन ज्यादातर बच्चे आजकल उस दूरी को नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनको लगता है वो नीड ऑफ द आवर है, समय उसकी मांग करता है. इसीलिए मैं बस ये कहूंगी कि टीचर्स हैं, आपके अभिभावक हैं, आप खुद हैं, आप सब लोग एक पेज पर हैं, इस बात से सहमत हैं कि मोबाइल फोन्स और डिजिटल ऐप्स की जरूरत आपको आज है. लेकिन ये आप ही तय करेंगे कि वो आपके जीवन में रोड़ा नहीं बनेगा, वो आपके जीवन में सहायता करेगा और मजबूरी नहीं, मुसीबत नहीं बनेगा, आपका योगदान करेगा आने वाले समय में. बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका. तालियां बजा दीजिए. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने समय निकाला और मुझे लगता है ये बात देश दुनिया तक जानी चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप.